Good morning, students. I am Pankaj Sharma, Assistant Professor in the Department of Mathematics. So today we are going to discuss about a new topic in the Engineering Mathematics 2, and the name of the topic is Fourier series. Fourier series is a very important topic और काफ़ी इससे न्यूमेरिकल बच्चों आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं. तो फोरियर सीरीज़ क्या है? फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है फोरियर सीरीज़ की. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको कोई फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिवन है और वो आपको एक्सपेंड करना है अबाउट एनी पॉइंट या इन द गिवन रेंज, तो आपको टेलर्स और मैक्लॉरेंस सीरीज़ बच्चों इसके लिए अप्लाई करनी होती हैं. लेकिन टेलर्स और मैक्लॉरेंस को यूज़ करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि फंक्शन और उसको ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होनी चाहिए इन द गिवन रेंज. तो ये कंडीशन बच्चों हमेशा फुलफ़िल नहीं होती है कि फंक्शन या उसके डेरिवेटिव्स में कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना हो. तो अगर डिसकंटिन्यूटी कोई भी आपको मिलती है तो इस काम को परफेक्टली सॉल्व करती है आपकी फोरियर सीरीज़. तो फोरियर सीरीज़ क्या है बच्चों कि हम लोग फोरियर सीरीज़ से किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस, और प्रिफरली हम लोग प्रिफर करते हैं पीरियोडिक फंक्शन. तो फोरियर सीरीज पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोस की टर्म्स में किन फाइनाइट सीरीज में एक्सपेंड कर सकती है. तो बच्चों क्या होती है फोरियर सीरीज? हम लोग इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो फोरियर सीरीज is an infinite series in the terms of sine and cos. ठीक है बच्चों. तो फोरियर सीरीज आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज होती है साइन और कोस की टर्म्स में. इफ एफ एक्स is a periodic function defined in the interval c to c plus 2 pi, then its Fourier series is given by fx is equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n equal to 1 to infinity bn sin nx, where a naught, an and bn are Fourier's coefficients and their values are given by a naught equal to 1 by pi integral c to c plus 2 pi fx dx, an equal to 1 upon pi c to c plus 2 pi fx cos nx dx, and bn is equal to 1 upon pi c to c plus 2 pi fx sin nx dx. ठीक है बच्चों. तो ये फोरियर सीरीज आपकी होती है. फोरियर सीरीज है क्या? सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि फोरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, जो हमने साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिखी है, और ये किसी फंक्शन को एक्सपेंड करने के काम में आती है. हम लोग प्रीफर करते हैं किसी पीरियोडिक फंक्शन को. तो क्या अगर आपका एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जो डिफाइन हुआ है एक इंटरवल सी टू सी प्लस 2 पाई में, देन इट्स फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स. जहाँ पर बच्चों जो आपके ए नोट ए एन बी एन है उनको हम लोग बोलते हैं फोरियर्स कोफिशिएंट्स, और उनकी वैल्यूज़ हम लोग सेट नंबर 2 फॉर्मूला और सेट नंबर 2 से हम लोग देते हैं.
ए नोट इज 1/π c2 c प्लस 2π fx dx, ए एन आपका होता है 1/π c2 c प्लस 2π fx cos nx dx एंड बी एन आपका होता है 1/π c2 c प्लस 2π fx sin nx dx। सो सेटो फॉर्मूला नंबर 2 है बच्चों, ये फॉर्मूले हम लोग बोलते हैं these are the Euler's formulae, Euler's formulae, Euler's formulae। ठीक है बच्चों, तो फोरियर सीरीज में अगर आपको कभी भी निकालनी होगी फोरियर सीरीज तो आपको एक फंक्शन चाहिए, एक इंटरवल आपको चाहिए, आपको ये सीरीज डेवलप करनी पड़ेगी। एक्चुअली करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ए नोट ए एन बी एन की वैल्यूज इन फॉर्मूले से काउंट कर कर वापस पुट करनी होती है। इन ए नोट ए एन बी एन को हम लोग बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स, जिनकी वैल्यूज हम लोग निकालते हैं बाय द यूलर्स फॉर्मूले। जो बच्चों मैंने आपको ये इंटरवल दिया, अगर आप लोग इस इंटरवल की लेंथ निकालें तो c प्लस 2π माइनस 2π आपको करना पड़ेगा, c करना पड़ेगा, यानी कि एंडिंग पॉइंट माइनस द फर्स्ट पॉइंट विच विल बी 2π। जो बच्चों 2π आता है ये आपके फंक्शन का पीरियड होगा, ठीक है, या फिर इस इंटरवल की लेंथ होगी। तो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको एक पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड 2π है अगर वो मिलता है तो उसकी फोरियर सीरीज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या क्या हमको उसके लिए रिजल्ट चाहिए, क्या क्या हमको वहाँ पर नए नए फॉर्मूले चाहिए। तो उन सभी को क्लियर करने के लिए हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो और भी जो रिजल्ट्स हैं बच्चों उनको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि ए नोट ए एन बी एन आपके निकलते कैसे हैं। जो ये पीरियोडिक फंक्शन बच्चों मैंने लिखा है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस पर मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग पीरियोडिक फंक्शन को वहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे हमको क्या रिजल्ट डिस्कस करने हैं। बच्चों फोरियर सीरीज में अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन और बच्चों जो इसका पीरियड है वो हम लोग ले रहे हैं 2π, ठीक है। इंटरवल हमने लिया c2 c प्लस 2π, हमने क्लोज इंटरवल लिया बच्चों, ये आपको ओपन इंटरवल भी हो सकता है, c प्लस 2π, c2 c प्लस 2π। इन दोनों में बच्चों जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इंटरवल वो आपकी 2π है। लेंथ ऑफ इंटरवल और पीरियड हमेशा आपका सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू c यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं कि c इक्वल टू 0, अगर c आपका 0 है बच्चों तो ये इंटरवल आपका हो जाएगा या तो क्लोज इंटरवल 0 to 2π या फिर ओपन इंटरवल 0 to 2π। ये आपका ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। और अगर c आपका -π होता है तो यहाँ पर भी बच्चों दो केसेस हैं, या तो इंटरवल आपका बनेगा ओपन इंटरवल -π to +π या फिर बनेगा क्लोज इंटरवल -π to +π। ठीक है बच्चों, अगर आपका ये वाला फंक्शन है, ये वाला इंटरवल है, तो इसमें कभी भी आपका फंक्शन इवन या ओड नहीं हो सकता। जबकि अगर ये वाला इंटरवल है तो इसमें फंक्शन आपको मे बी इवन या ओड मिल सकता है, इवन या ओड आपका फंक्शन हो सकता है। तो इवन और ओड फंक्शंस को क्लियर करने के लिए बच्चों मैंने एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें आपको इवन एंड ओड फंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं, उनका ज्योमेट्रिकली कैसे आप लोग समझ सकते हैं, वो सब वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इवन और ओड को समझने के लिए उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस भी मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, तो दोनों आप लोग समझने के लिए वहाँ पर रेफर हो सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको इंटरवल -π to +π मिलता है तो यहाँ पर फंक्शन आपका इवन या ओड हो सकता है। और यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं बच्चों कि अगर आपका फंक्शन इवन है तो bn डायरेक्टली आपका 0 हो जाता है, bn आपका डायरेक्टली 0 हो जाता है। और अगर आपको फंक्शन ओड मिला बच्चों तो यहाँ पर a नोट एंड an आपका डायरेक्टली 0 हो जाता है, यानी कि आपको फाइंड नहीं करने पड़ते। तो इवन या ओड अगर आपने फंक्शन आइडेंटिफाई किया तो जस्ट आपके क्वेश्चन की लेंथ हाफ हो जाती है अगर आप लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो केसेस हैं, एक तो c आपका 0 है या फिर c आपका -π है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो यूलर्स फॉर्मूले हैं बच्चों वो भी चेंज हो जाते हैं। तो a नोट पर यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 1/π 0 to 2π fx dx,
ए एन की वैल्यू आपकी जाएगी 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और बी एन की वैल्यू बच्चों आपकी जाएगी 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर आपका फंक्शन -पाई टू +पाई में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर ए नोट बच्चों आपका क्या जाएगा 1/पाई -पाई टू +पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन आपका क्या जाएगा 1/पाई -पाई टू +पाई एफ एक्स डी एक्स, और बी एन आपका जाएगा 1/पाई -पाई टू +पाई एफ एक्स, ये कोस एन एक्स हो रहेगा यहाँ पर कोस एन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर आएगा बच्चों साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि जो भी आपके यूलर्स फॉर्मूले हैं उसमें लोअर और अपर लिमिट बच्चों कैसे बनती है। ये आपकी बनती है गिवन इंटरवल से। तो अगर आपका 0 to 2 पाई इंटरवल है तो यही आपके इंटीग्रल्स की लिमिट हो जाएंगी। अगर आपका इंटरवल -पाई टू +पाई है तो यही आपकी लिमिट्स हो जाएंगी इंटीग्रल की। तो कुछ और भी रिजल्ट बच्चों को यहाँ पर यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो चलिए हम लोग उनको डिस्कस कर देख लेते हैं। बच्चों फोरियर सीरीज में हम लोग कुछ और रिजल्ट्स और अप्लाई करते हैं, जैसे कि साइन एन पाई अगर कभी आपके पास आ जाए तो ये आपका हमेशा 0 होता है। अगर आपको कोस एन पाई कभी मिल जाए तो इसकी वैल्यू होती है -1/n। आपको अगर कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा तो उसकी जगह आप लोग ये वाला रूल यूज़ कीजिए, uv1 - u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 प्लस एंड सो ऑन। जहाँ तक भी आपको चाहिए आप लोग चला लीजिए इसको। जो भी बच्चों यहाँ पर सफिक्स हैं, जो v के सफिक्स हैं, ये सारे इंटीग्रेशंस हैं, ये सारे इंटीग्रेशंस हैं, और जितने भी डैसेज हैं बच्चों यहाँ पर, जितने भी डैसेज हैं ये सारे आपके डिफरेंशिएशन हैं। ये सारे आपके डिफरेंशिएशन है। तो अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको मोर देन 1 टाइम्स लगाना पड़ता है तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप लोग ये वाला रिजल्ट लगाइए। इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v1 b इंटीग्रल ऑफ v विच इज v1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u एंड सेकेंड इंटीग्रल ऑफ v2, सेकेंड इंटीग्रल ऑफ v विच इज v2 प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू थर्ड इंटीग्रल ऑफ v माइनस ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ v इंटू फोर्थ इंटीग्रल ऑफ v एंड सो ऑन। इस रिजल्ट को आप लोग कंटिन्यू आगे चला सकते हैं। कुछ इंटीग्रल्स हैं बच्चों जो डायरेक्टली आप लोग यूज़ कर पाओगे कि अगर आपको इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई, कोई भी वैल्यू यहाँ पर c की हो सकती है, साइन mx इंटू कोस एन एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई कोस mx इंटू कोस एन एक्स डी एक्स, और या फिर इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई साइन mx इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अगर बच्चों ये मिलते हैं तो इन सब की वैल्यू 0 होगी when m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस तरह के इंटीग्रल करने पड़ते हैं तो आप लोग इनको डायरेक्टली 0 रख सकते हैं। और अगर आपको इंटीग्रल मिलता है बच्चों c टू c प्लस 2 पाई साइन स्क्वायर mx dx, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी पाई। और अगर आपको इंटीग्रल मिलता है c टू c प्लस 2 पाई, यानी कि डिफरेंस आपका 2 पाई होना चाहिए, कोस स्क्वायर mx या nx कुछ भी आपको मिले तो इसकी वैल्यू भी आपको, ठीक है बच्चों, पाई मिल जाती है। तो ये और कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों जो हमको यूज़ करने पड़ते हैं फोरियर सीरीज़ में। तो फोरियर सीरीज़ क्या होती है वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, इवन एंड ओड फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस, तो मैंने आपको बताया कि उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या फॉर्मूले हमको यूज़ करने पड़ जाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो चलिए कि फोरियर सीरीज़ पर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल ट्राई कर देखते हैं। चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल हम लोग फोरियर सीरीज़ पर ट्राई कर देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इक्वल टू x³ in -पाई टू +पाई। As you can see that the interval
is given by the minus pi to plus pi and the length of the interval is 2 pi। तो इस 2 pi का मतलब क्या है बच्चों कि fx आपका पीरियोडिक है और उसका पीरियड आपको 2 pi गिवन है, ये मेंशन हो क्वेश्चन में ना हो बट ये अंडरस्टूड है। तो इसके बाद सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं अपना फंक्शन कि फंक्शन हमको गिवन है एक्स क्यूब एंड इंटरवल हमको गिवन है माइनस पाई टू प्लस पाई। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोग फोरियर सीरीज यहाँ पर लिख देते हैं। तो फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन cos n x प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity b n sin n x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमको 1 by 1 a नोट a n b n फाइंड कर वापस रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग a नोट इज 1 upon पाई। इंटीग्रल की लिमिट हमेशा आपका इंटरवल होता है माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब आपका एक ओड फंक्शन है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि माइनस पाई टू प्लस पाई आपको इंटरवल अलाउड करता है कि आप लोग इवन या ओड को चेक कीजिए, और एफ ऑफ माइनस एक्स आपको माइनस एफ एक्स मिलेगा। तो फंक्शन आपका ओड है तो डायरेक्टली आपका 0 आया। और अगर आप लोग ए एन फाइंड करते हैं बच्चों तो 1 upon पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स क्यूब कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका ओड फंक्शन है। अभी हमने डिस्कस किया कोस एन एक्स आपका हमेशा इवन फंक्शन होता है, इवन इंटू ओड वापस आपको ओड मिलेगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके इवन एंड ओड वाले लेक्चर्स में। तो बच्चों ये भी आपका 0 आएगा। और अभी हमने ये रिजल्ट डिस्कस किया भी था कि अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो आपका बी एन 0 होता है, आपका फंक्शन ओड है तो आपका ए नोट एंड ए एन 0 होंगे। चाहे तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ओड फंक्शन इन माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हमको फाइंड आउट करना है बी एन। तो बी एन क्या होता है 1 upon पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। 1 upon पाई एफ एक्स आपका ओड फंक्शन है, साइन एन एक्स भी ओड फंक्शन होता है। ठीक है, तो ओड इंटू ओड मैंने आपको बताया था कि इवन फंक्शन हो जाएगा, और इवन है तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं 0 to a वाली। ठीक है, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा इंटरवल, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 to a में। एफ एक्स इज ए का मीनिंग यहाँ पर गिवन है पाई, एफ एक्स इज एक्स क्यूब इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा लिबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल बाय पार्ट्स अगर मैं यूज़ करता हूँ देन वी हैव टू अप्लाई इट अप टू द 3 times। तो मैं इसको लिबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल से करता हूँ। तो 2 upon पाई एक्स क्यूब एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x square एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस कोस एन एक्स will be plus sin nx upon n square, then minus plus हो जाएगा, differentiation of 3x square will be 6x and integral of minus sign will be plus cos nx upon n cube and minus। ठीक है बच्चों, अब 6x का डिफ्रेंसिएशन 6 आएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस में आएगा साइन nx अपॉन एन क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, साइन एन एक्स का इंटीग्रल बच्चों माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, और कोस एक्स का इंटीग्रल होता है प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन, जो भी आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर हमको बच्चों ये ऑपरेट करना है इस लिमिट में। तो सबसे पहले हमने एक्स इक्वल टू पाई पुट किया, तो एक्स इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो वी गेट माइनस पाई क्यूब बाई एन एंड कोस एन एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो साइन एन पाई 0 होता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो वी गेट 6 पाई अपॉन एन क्यूब कोस एन पाई। और अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस पुट करते हैं एक्स इक्वल टू पाई देन वी अगेन गेट साइन एन पाई विच इज अगेन 0। और अगर हम लोग 0 पुट करते हैं बच्चों तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 एंड साइन 0 विल बी 0।
यानी कि ऑल दी टर्म्स फॉर द लोअर लिमिट विल बी 0। तो बच्चों ये आपको मिला। और अभी हमने डिस्कस किया था कि कोस एन एक्स, कोस एन पाई आपका -1 टू द पावर n होता है और साइन एन पाई आपका होता है 0। ये लगभग हर न्यूमेरिकल में आपको अप्लाई करने होंगे। इनकी वैल्यूज बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो आपका पाई अपॉन एन क्यूब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 2 अपॉन पाई आपका ऑलरेडी कॉमन है और पाई अपॉन एन क्यूब हमने कॉमन निकाल दिया। तो बच्चों क्या मिला यहाँ पर 6 कोस एन पाई, ठीक है। और यहाँ पर हमको मिलेगा -n² पाई स्क्वायर, -n² पाई स्क्वायर कोस एन पाई, ठीक है बच्चों। -n² पाई स्क्वायर हमने एलसीएम लेकर यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। अब कोस एन पाई आपका होता है -1 टू द पावर n। इस पाई से ये वाला पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन एन क्यूब, ठीक है। 6 -1 टू द पावर n -n² पाई एंड -1 टू द पावर n, ये बच्चों आपका कॉमन हो जाएगा। तो 2 अपॉन एन क्यूब -1 टू द पावर n एंड 6 -n² पाई, ठीक है बच्चों। ये आपकी वैल्यू आई बी एन की, ठीक है। अब इस वैल्यू को बच्चों ये पाई स्क्वायर है, n² पाई स्क्वायर, n² पाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, n² पाई स्क्वायर। और इस bn को बच्चों हम लोग रख लेते हैं अपनी सीरीज नंबर 1 में। a0 an सब 0 है, तो bn की वैल्यू अगर हम लोग bn की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो fx = x³ इज इक्वल टू समेशन n = 1 to ∞ 2 अपॉन n³ -1 टू द पावर n एंड 6 -n² पाई स्क्वायर, ठीक है। साइन nx, साइन nx इज द फोरियर सीरीज ऑफ fx, ठीक है बच्चों। तो देखा कि क्या प्रोसीजर हमारा होता है फोरियर सीरीज के लिए। सबसे पहले हम लोग सीरीज लिखते हैं। अगर फंक्शन में इवन या ऑड वाली प्रॉपर्टी लग जाती है तो वेल एंड गुड, आपका फंक्शन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड आसानी से हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन ओड होता है तो a0 और an 0 होते हैं, इवन होता है तो आपका bn 0 होता है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा ओड था तो हमको केवल bn ही कैलकुलेट करना पड़ा। तो bn कैलकुलेट करने के बाद में हमने सारी वैल्यूज़ अपनी फोरियर सीरीज में रख दी। तो बच्चों यहाँ से फोरियर सीरीज हमारी आ जाती है। तो यहाँ पर इवन और ओड वाले कंसेप्ट्स और पीरियोडिक फंक्शंस वाले कंसेप्ट मैंने अलग वीडियो लेक्चर्स में बनाए हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब बच्चों इसमें एक स्पेशल रिजल्ट आता है कि कभी कभी हमको फोरियर सीरीज की वैल्यू ऐसे पॉइंट पर निकालनी पड़ जाती है कि वो पॉइंट आपका कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट होता है। तो उस पर हम लोग किस तरह से फोरियर सीरीज को कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे, देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम लोग फोरियर सीरीज में कंटिन्यू करेंगे वो होगा वैल्यू ऑफ द फोरियर सीरीज एट द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए बच्चों थैंक यू।